देखिए बेटा, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ? ये है पहला, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज उसे कहते हैं जिस पर मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। तो ये है पहला स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q1। इससे r डिस्टेंस पर ये है दूसरा स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q2। अभी सब बताऊंगा बेटा, पहले टॉपिक समझो। इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों प्लस के हुए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों माइनस के हुए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। क्या मैं ये चीज आपको पहले भी सिखा चुका हूं? सबको मालूम है, बेसिक चीज है। इस पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको कराए थे। उनमें से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दोबारा सुन लो। अगर ये चार्ज है 40 माइक्रो कूलम और ये है माइनस का 4 माइक्रो कूलम, तो कौन किस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? हाँ, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल चार्ज। फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो ए का बी में प्रोडक्ट करोगे तो भी फोर्स 4 4 जा 16 160 आएगा, और बी का ए में करोगे तो भी 160 आएगा। मतलब जितना फोर्स ए बी पर लगाता है उतना फोर्स बी ए पर लगाता है। ठीक है, आज हमें करने हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। बुकलेट मेरे पास नहीं है। पेज नंबर फर्स्ट से आगे चलिए, आपको इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे। मिले? कौन से पेज नंबर पे है बोल दीजिएगा जरा। पेज नंबर 5 पे, 9 पे। चलिए सानिया, पेज नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट रीड कीजिए। हम्म, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 12 न्यूटन। देखिए बेटा, ये हैं दो चार्ज Q1 और Q2। इनके बीच में डिस्टेंस है R। इस समय इनके बीच फोर्स है 12 न्यूटन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹। इस पूरे को के लिख ले रहे हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। इनमें से हमें किसकी वैल्यू गिवन है? फोर्स की। तो 12 इक्वल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आपसे कहा गया इफ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम हाफ, मतलब ये रहा Q1, ये रहा Q2, डिस्टेंस हो चुकी है R/2, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? तो न्यू फोर्स क्या होगा? अब F2 इक्वल के Q1, हाँ, डिस्टेंस को R/2 का स्क्वायर किया, तो F2 हो जाएगा 4 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही होगा। अब के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 12। तो F2 इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 12 न्यूटन। आंसर आ गया 48 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए सेकंड क्वेश्चन बोलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 2। आपसे कहा गया टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड, कितनी डिस्टेंस दी बेटा? 3 मीटर अपार्ट। Force between them is 0.075 न्यूटन। जब 3 मीटर दूर हैं तब उनके बीच में फोर्स इतना है। एंड देयर कंबाइंड चार्ज, मतलब Q1 प्लस Q2 कितना दिया है? 20 माइक्रो माइक्रो हटाएंगे तो 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इक्वेशन फर्स्ट। फोर्स दिया है 0.075 न्यूटन और डिस्टेंस दिया है। आपसे पूछा है फाइंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, दोनों चार्जेस का सम इतना है, इंडिविजुअल दोनों चार्जेस आपको पता करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला 0.075 इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9,
ये कैंसिल हुआ, यहां पॉइंट हटाया तो 10 की पावर हो गई 3, 9 को नीचे लाए तो 12, तो 75 इंटू 10 to the power -12 आ गया Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप में से कोई बताएगा ये दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें? देखो, नीचे r का स्क्वायर हो चुका है बेटा, 3 का स्क्वायर 9। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हाँ, आप में से मोस्टली लोग यही काम करेंगे कि Q1 की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो आपको कहने में आसान लग रहा है, करने में फैक्टर नहीं हो पाएंगे और धराचार्य भी आप नहीं लगा पाओगे, बहुत कठिन कैलकुलेशन हो जाएगा। सिंपल तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला था बचपन में जो कभी कभी यूज होता था, ये वाला। किसी ने पढ़ा है बेटा ये फॉर्मूला? कब यूज होता था ये फॉर्मूला, कब? किसी को मालूम है ये फॉर्मूला कब यूज होता है? देखो, सही है, जब एक इक्वेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दी हो, एक इक्वेशन एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो और दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में हो, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। कैसे यूज होता है देखो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल होगा, ये रहा, ठीक है। Q1 प्लस Q2 कितना है? 20 इंटू 10 to the power -6, स्क्वायर करोगे तो 400 इंटू 10 to the power -12, -4। Q1 इंटू Q2 कितना है? 75 इंटू 10 to the power -12, तो 75 का 4 टाइम्स हो गया 300, तो ये आ गया 100 इंटू 10 to the power -12। ये क्या आया? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो बेटा Q1 माइनस Q2 क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 to the power -6। बताइए क्या फायदा हुआ ये फॉर्मूला लगाने से? अब हमारे पास एक इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 में और एक इक्वेशन है Q1 माइनस Q2 में। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए दोनों को, तो इंडिविजुअल Q1 और Q2 आपको पता चल जाएंगे।
Q1 माइनस Q2 10 इंटू 10⁻⁻6। ये है दो इक्वेशंस। ट्वाइस ऑफ Q1 आया 30 इंटू 10⁻⁻6। तो Q1 हो गया 15 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक। तो Q2 क्या हो जाएगा? 20 इंटू, हाँ, माइनस कर दो 15 इंटू 10⁻⁻6। तो Q2 आ गया 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। हाँ सानिया। देखिए, हाँ, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स is equal 0.5 times of weight of an electron। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बताइए क्या होता है। इस क्वेश्चन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मैं आपको सिखा चुका हूं वेक्टर क्वांटिटीज में माइनस साइन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। इसके बाद बात आएगी वेट की। वेट के लिए आपको चाहिए होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास कितना होता बेटा इलेक्ट्रॉन का? 9 इंटू 10⁻⁻31। ओके। तो फोर्स की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 0.5 का मतलब 1/2, वेट का मतलब mg। अब रखिए इसमें वैल्यूज। तो 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2। इलेक्ट्रॉन का मास 9 इंटू 10⁻⁻31, जी 10। 9 से ये 9 कैंसिल। इसके बाद 2 से 10 5 टाइम। आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू 10⁹ अपॉन 5, 10⁻−31 ऊपर जाएगा +31 इक्वल में आर स्क्वायर। 31 और 9 हो गया 40, इस पूरे पे आ जाएगा अंडर रूट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻40 अपॉन में 5। ये पूरा होल स्क्वायर है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बाहर आया 10⁻20, 5 अप्रॉक्स में होगा 2.2 इक्वल में आर। निकाल लीजिए आर। आ जाएगा। आर हो जाएगा 16 अपॉन 2.2, 0 हटाया, हाँ बेटा। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ वैसे काट लीजिए, वो तो बात बराबर है, कैसे भी कर लीजिए। डेसिमल से डेसिमल काटेंगे, यहाँ 10 आएगा, फिर वही हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा है, आगे चलिए। आगे है पेज नंबर कौन से पे है नेक्स्ट न्यूमेरिकल?